कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज को आप तक पहुंचाना। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज के टीवी के साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं कमलेश लोधी। स्वागत है। नमस्कार। कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस। भाई साहब देखिए, रेस की जहाँ तक की भी बात है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो है सब जगह जीत रही है। तो यहाँ भी लोग परेशान हो चुके हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार आएगा, चाहे जो भी आए, हम आए या कोई भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार आएगा। सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत में जाम है और साफ सफाई है, ये कुछ नहीं हो रहा। और उनके जो लगे हुए हैं नगर पंचायत के मतलब गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा प्लांट लगे हैं जी, वो भी ध्वस्त पड़े हुए हैं, कोई नहीं काम कर रहा है। जो लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है नगर पंचायत का, जो विकास कार्य हुए हैं उससे कहाँ तक संतुष्ट है। अरे भाई साहब, इनके विकास कार्य कई हुए ही नहीं अभी तक। एको सब तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नाम के मकान बने हुए हैं, जो गरीबों के लिए आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने गांव अंतिम व्यक्ति के छोर तक पहुंचाने का कार्य किया है। सबको गरीबों को मकान। कमलेश जी, हमारे पास विभिन्न माध्यमों से शिकायत आई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको यहाँ पर कॉलोनी कहते हैं, जी जी, उसके आवंटन में बंदरबाट हुई है, ठेकेदारी प्रथा चली है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। नहीं, मोदी जी ने हमारे तो भेज दिया वहां से, हाँ। योगी जी ने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिसको चाहिए उसको नहीं दिया गया है। सब उल्टा सीध गरीबों को नहीं दिया गया है और ये अपना श्रेय ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, लोग अपना टर्नरिया हमारी अपना श्रेय ले रही है। विकास कार्य तो अभी कुछ नहीं हुआ है नगर पंचायत द्वारा। नगर पंचायत द्वारा नहीं, बीजेपी के पहले जिन्होंने एक सड़क भी नहीं बनी है। सड़क भारतीय जनता पार्टी की पिछले कार्यकाल में बनाई गई थी, वही आज तक बनी हुई है। हमारी समझ से भाई साहब 0% विकास कार्य हुआ है। विकास का बंदरबाट हुआ है, विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। विकास कार्य जो भी हुआ है हमारी भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ है। और सोलर पंप लगवाए हुए हैं, सोलर प्लांट टंकी लगवाया हुआ है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा लगवाया हुआ है, और जल एकत्र करके साफ करने का वो लगाया हुआ है। ये 3 प्लांट लगे कि किसी लायक प्लांट नहीं लगे हैं, सब ठप पड़े हुए हैं अभी तक। आप एक इमाम बाग में जल सोलर पंप लगा हुआ है, साफ करने की मशीन वो एकदम बंद पड़ी हुई है। वो ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ कोई काम नहीं उसका। और एक यहाँ पे लगा हुआ है आपके वो कूड़ा, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, ऐसी जगह लगा है, वहाँ भी कोई काम नहीं चल रहा, सब ठप पड़ा हुआ है। मतलब जो भी विकास कार्य हुए हैं वो ठप है। सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं बस। भाई साहब, काकोरी का चेयरमैन हमारी जनता के बीच का होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, वो हमारे सुख दुख में शामिल हो। हम अगर रात में काम पड़ जाए तो जनता के तो उसके खड़ा हो, ऐसा होना चाहिए। हमारा जो चेयरमैन हो वो जनता की समस्याओं को सुने और उससे मिले। अगर नहीं मिलेगा तो अगली बार वो पैदल हो जाएगा, जनता उसको पैदल कर देगी। तो इसलिए जनता को, चेयरमैन को चाहिए अपनी जनता से मिलती जुलती रहे। काकोरी की आवाम भाई साहब विकास भी चाह रही है, बदलाव भी चाह रही है, क्योंकि जो भी कार्य हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। इस सपा की कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ, और जो हुआ है तो ध्वस्त पड़ा हुआ है। जब बदलाव होगा भाई साहब तभी विकास होगा, और जब विकास होगा तभी कोई ना कोई चुन के नया आएगा भारतीय जनता पार्टी का, तभी हमारा विकास होगा। देखिए, जो भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं जितने भी अवैध कब्जे हो रहे हैं मैं इनकी जांच कराऊंगा और इन पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये जो अवैध कब्जे हैं इसमें कहीं ना कहीं नगर पंचायत जिम्मेदार है।
क्योंकि अवैध कब्जे हो रहे हैं, नगर पंचायत कुछ बोल ही नहीं रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गफले हुए हैं, जो हमारी गरीब लोगों को नहीं मिले हैं, अगर मैं चेयरमैन बना तो मैं सबसे पहले उनके लिए आवास दिलाऊंगा और जो गफले हुए हैं उनकी जांच करवाऊंगा। नगर पंचायत में कुछ आरओ प्यूरिफाई प्लांट लगे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, आरओ पोरी फार्म जो लगे हैं प्लांट, वो सिर्फ ऐसे ही लगे हैं, हमको लग रहा है ये भी ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है 1000 की टंकी है। जो किचन वाले मशीनें, आरओ प्यूरीफायर के मशीनें लगी हुई हैं, जो किचन में हम लोगों के वहाँ लगाई जाती हैं, ये वहाँ लगी हुई हैं। ये कुछ दिनों के बाद ये भी ध्वस्त हो जाएंगे। जैसे कि आप सोलर प्लांट ध्वस्त पड़ा हुआ है और पानी का प्लांट वो भी ध्वस्त पड़ा हुआ है, इसी तरह ये भी प्यूरीफायर फार्म भी ध्वस्त हो जाएगा। ध्यान में रखें, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? हमारा मानना है ये अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, जो भी यहाँ चुनाव लड़े, कि उस जनता जो है जब चाहे तब जनता मिले उस अपने अध्यक्ष से। और अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो जनता के सुख दुख में शामिल हो, भागीदार हो, जिससे जनता जब चाहे मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हम जीत जाएं, उसके बाद जनता से मिले ही ना। जनता तो एक बार तो बेवकूफ़ बना सकते हो जनता को। एक बार अगर हम अध्यक्ष बन गए और हम जनता के बीच नहीं गए और नहीं मिले, तो जनता एक बार बनाएगी, दोबारा पैदल कर देगी। कोरी की आवाम से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सबको देखा बार बार, अब की अपनी भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जिन्होंने गरीबों की छत पर छत दी है, बिजली दी है, पानी दिया है और मकान लैट्रिन बनाई। सबको देखा बार बार, अब की देखिए भाजपा सरकार। नगर पंचायत काकोरी में अध्यक्षीय पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति। क्या नाम है आपका और कांग्रेस में किस पद पर है? मैं जमील अहमद अब्बासी, मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। 86 से लगा के, मैं यूथ कांग्रेस से लगा के, NSY से लगा के, मैंने बहुत से कांग्रेस के पद संभाले राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी के साथ, और मैं उन्हीं के साथ जाना जाता था। और मैं वरिष्ठ लीडर रहा हूँ। मैं 15 साल, करीब 16 साल लगभग मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस का, काकोरी में, मेन कांग्रेस कमेटी का। नगर पंचायत काकोरी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने को बता रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के, यह जो पोस्टर लगा रहे हैं, वो प्रत्याशी अभी नहीं हैं, और न ही तो अभी किसी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। मैंने प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नुकुल दुबे जी से बात की थी। उन्होंने कहा कि बगैर मेरी सहमति के कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं घोषित किया गया पूरे प्रदेश में। तो क्या ये कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। कोई प्रत्याशी नहीं है, और अभी पार्टी में नाम जाएगा, उसके बाद पैनल पार्टी विचार करेगी, फिर बहुत कुछ पार्टी पर निर्भर करेगा क्या तय होता है। पहली बात तो ब्लॉक जिला कमेटी पुनर्गठन होना है, वो भी होगा, उसके बाद ही ये तय होगा पार्टी में क्या होना है, कौन प्रत्याशी बनाया जाए, कौन लड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस को जीतना है, इसलिए चुनाव कांग्रेस अपना ढूंढ के 32 प्रत्याशी दमदार उतारेगी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस में आज के लिए बस इतना ही। कल नए मुद्दे और नए उम्मीदवारों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।